विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू, कर मेरे अदर, मेरे पाप क्षमा, मुझे खुशबू। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू, कर मेरे अदर, मेरे पाप क्षमा, मुझे खुशबू। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवन उसका है राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। हे भक्ति के मैं साथ
बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान, उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा। प्रभु भोज अनुचित रीति से खाने वालों के ऊपर तो बहुत ही श्राप आता है। ये देखो साफ लिखा, अंडरलाइन करो, याद कर लो। और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना मना है। रोज की रोटी रोज हमारा परमेश्वर हमको देता है, हर रोज नया देता, हर रोज ताजा तट के तेल से भरता है, हर रोज पवित्र आत्मा से भरता है। एक दिन भरा था, संडे भरा था, तो खाली भी तो हो गया। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना, नहीं खाना तो नहीं खाना। 7 बार निर्मल की गई है बकरी। अब हमारे पास तो खेत नहीं है, हम तो बगीचा नहीं लगाते, हमारे पास तो बगीचा नहीं है, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, हमारे पास तो ऐसा नहीं है। नौकरी तो करते हो ना, सबसे पहली कुछ लोग कर देते हैं, सबसे पहली तनख्वाह 10 दिन की देंगे, 15 दिन की देंगे, वो भी कैसे देते वही जाने। श्राप के कई कारण हैं, पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, छुटकारे का भी बहुत ये है। देखो लिखा है प्रतिज्ञाएं और निर्देश। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। कनान देश, सफलता के देश, दूध और मधु के देश, उन्नति के देश में परमेश्वर हमें, लिखा है उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा वास रहता है। मेरे अंदर कौन रहता है? मेरे अंदर से कौन काम करता है? मैं छूती हूँ कि परमेश्वर छूता है? मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर बोलता है? ये वचन मेरा है कि परमेश्वर का है? आपको जो बोला जाता है, कई लोग तो कहते नहीं ना, हम बोल रहे हैं ये नहीं ना, नहीं हम ऐसे नहीं ना। तुम कौन हो भैया? तुम कौन हो? ये तो अनपढ़ गवार है। मूर्ख हमेशा अपनी बातें रखता है। परिवार में होता रहता है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, कई प्रकार के होते रहते हैं, तुम जिसको जो बोल लो। अरे भैया, संबंध बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं? कैसे बनते हैं संबंध? कैसे बनते? मेरा परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना? उसने अपना इकलौता बेटा दिया। बेटे के साथ मेरा संबंध कैसे बना? उसने मेरे श्राप उठा लिए, उसने मेरे पाप उठा लिए, मुझ गरीब को चुना, उसने मुझ मूर्ख को बुद्धिमान बना दिया, उसने मूर्ख को मुझे अपनी सामर्थ्य मुझे दिखाई। तो मेरे प्रभु ने मेरे से दोनों बाहों में क्या, मेरे को प्रपोज किया, मेरे को नाम लेके माँ के गर्भ में आने से पहले उसने मुझ पर चित लगाया। माँ के गर्भ में आने से पहले तू मेरी है। ओ, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत सी बातें उसने मुझे सिखाई। मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बिना लिए, बिना दिए, बिना कुछ किए संबंध बनते हैं क्या? आराधना, स्तुति, प्रार्थना ऐसी चली जाएंगी क्या? कीमत चुकाना है। भूले से भी मत कहना, सावधान रहना। उसके हाँ को हाँ ही कहना, उसके नहीं को नहीं कहना। आपको अपने विचार मुझ पर नहीं डालना है, आपको अपने सिद्धांत मुझको, या स्वर्गदूत ले लो या पवित्र आत्मा ले लो, हमें छोड़ दो। जब प्रभु ने मुझसे कहा मुझे यस लॉर्ड, प्रभु ने कहा, अब आपको मैं बता रही हूँ, 3:30, 4 बजे, 2:30 बजे प्रभु मुझे उठाते हैं। हम रात और दिन आपके और आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वार्निंग दे रहा है, आज अगर तुम जीवित हो, मन फिरा लो। एक बीमार शरीर लेके आप स्वर्ग चले जाओ, पर पाप तो छोड़ो, अधर्म तो छोड़ो, कठोरता तो को तो छोड़ो।
यीशु मसीह को तो पहनो, ढिठाई के पाप तो छोड़ो, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ो। जिस परिवार से आए हैं, जिस ढंग से आए हैं, कि तुम चर्च में भी होगे ना, नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारे 10 गुना माफ कर दे, परंतु परमेश्वर तो कहता है न्याय, बोलो न्याय। एक अच्छा प्यार करने वाला कभी आपको गलत करते देखेगा, वो मुंह बंद नहीं कर सकता है, कभी नहीं। आपको डांट बुरी लगी, आपको मार बुरी लगी, वह आपको बुरी लगी, परंतु ये प्रेम की पहचान है। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपको जरूर करेक्ट करता है। मेरे परमेश्वर के जैसा प्यार कोई नहीं करता। हमें सोचने लगी, प्रभु जी कल ही की बात है, 2 दिन पहले की बात ही है, मैंने कहा प्रभु कैसे आपकी दाढ़ी नोची जा रही थी, गाल आपका नोचा जा रहा था, कैसे आपके मुंह पे थूका जा रहा था। ये वही भीड़ जिसने चिन्ह चमत्कार देखे, रोटी खाई, यही भीड़ जो होसन्ना के नारे लगाई, आज यही भीड़ कह रही है क्रूस पर चढ़ा, क्रूस के चढ़ा। एक उसके बगल में टंगा, वो उसको बोले जा रहा है तू क्यों नहीं बचाता है, ये है। पर कैसे आप सह लिए प्रभु, कैसे आप सह लिए, कैसे आप सहे। आपके मुंह से एक भी बात नहीं निकली, आपके मुंह से धमकी नहीं निकली। हर एक है मैं प्रभु जी, हम सामने वाले को सही नहीं, मुझे अपने जैसे बना दीजिए। सामने वाला चाहे कितना भी अन्याय करे, कितना भी अंधेर करे, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु। घर परिवार, पति पत्नी, कलीसिया, एल्डर्स, बड़े, जो कोई भी इंसान हो, आप क्या सोचते हो परमेश्वर अन्यायी है? मुझे अन्याय सहना है। मेरे प्रभु ने अन्याय सहा, उसने मुख नहीं छोड़ा। कैसे आप चुप रह सकते हो? तुम हम इतने धर्मी, क्या प्रार्थना करने से धर्मी बनते हैं? अरे कोई तुम्हारी भलाई को बुराई में बदल देना, उसके बाद आप मुस्कुरा के कहो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, तो सही है। यस और नो। तो आप कैसे पहचानोगे? घुटने में घंटों वालों को कि स्वभाव में? हर अच्छा वृक्ष अच्छा फल लाता है। भला मनुष्य अपने भले हृदय से भली बातें बोलता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे मन से बुरी बातें बोलता। कब? जब कोई आपको पिंच करे, जब आपके साथ वो करे। क्यों नहीं अपने पति को सह लेते हो? हर पत्नी अपने अच्छे पवित्र चाल चलन से, अगर तुम्हारा पति अविश्वासी भी क्यों ना हो, तुम्हारे पवित्र चाल चलन से वो तुम्हारी ओर खींचा चला जाए। सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। अगर ये सब आपने किया है, इसका कारण है श्राप। इसलिए क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने, जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। शत्रु बोले तो ब्लड प्रेशर, शुगर, टीवी, कैंसर, अस्थमा हो जाना, जवानी में बीमारी लग जाना, सूख जाना, आंखों से रात दिन आंसू बहते रहना, खाना नहीं खा पाना, पेट का फूलना, ओ दुनिया भर का आनंद चले जाना, कुढ़ते रहना। कितने लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो खुशी से जीवन नहीं जीते। परंतु एक निर्धन के पास, एक विश्वासी, वो रोज की रोटी रोज उसका परमेश्वर देता है। उसके बैंक में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर वो मस्त रहता, खुश रहता, क्योंकि सच्चा धन उसके पास रहता है। श्राप। इतने धर्मी बन गए कि धर्मी बनाने वाले को दोषी बनाने लग गए, उंगली उठाने लग गए, बड़ी बड़ी बातें बने। नहीं, श्राप। प्रभु यीशु मसीह घर पर आए, अपनों के घर आया, मुझे पहचाना नहीं, परायों के पीछे चलने लगे। अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, सुधरना नहीं चाहिए, आशीष चाहिए, हाँ शॉर्टकट चाहिए, इधर से उधर से परमेश्वर पर। ओ प्रभु तू मुझे क्षमा कर। ये सारे आप देखेंगे, क्षय रोग, ये टीवी की बीमारी श्राप है। असफलता, हार मान जाना, प्रभु को छोड़ देना, मन्नत मान कर पूछ पाछ करना, ये सब श्राप के कारण है।
सबसे पहला श्राप अदन की वाटिका में, तू श्रापित है, तू श्रापित है आदम, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा। सुन रहे हैं? अब क्या करना पड़ेगा? श्राप को तोड़ना पड़ेगा। और श्राप कैसे टूटेगा? वो बाइबल में लिखा है, आपको बाइबल में ही जाना पड़ेगा। ये श्राप है। आज लोग प्रभावित होते हैं। मेरा अंगीकार है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे भारत देश का परमेश्वर धनी है। वो सब प्रभु के राज्य में बोया जाता है, सब प्रभु के राज्य में बोया जाता है। कोई भी चीजों से संसारिक काम नहीं किया जाता, सब प्रभु के राज्य में बोया जाता है। आइए मेरे साथ बोले, यदि सचमुच मैं मानूं जो कुछ परमेश्वर कहे मैं वही करूं, तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे विद्रोहियों का द्रोही बनेगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती। अब आप सोचते हो ये कौन से लोग हैं? ये आपकी वही बीमारियां हैं, बेरोजगारी है, उदासी है, डायबिटीज है, हार्ट फेल हो जाना है, आपको नौकरी नहीं मिलना है, ये सब चीजें। पहला विरोध आपने विद्रोह जब किया ना, वहीं पर आपको आना पड़ेगा। जहां आपने पीठ दिखाई ना, वहीं आना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने जन को भेजा। एलिय्याह को सारपात में बहुत सी विधवाएं थी। परमेश्वर ने एलिय्याह को, उसी एक विधवा को, हर किसी को भी चंगाई नहीं मिलती, हर किसी को, ये बाइबल के अनुसार है, बाइबल में लिखा है कि केवल उसी को, और उसने उसको अपनी घटी में से रोटी और वो खिलाया। घटी में से खिलाया। हमने तो परमेश्वर से आशीष पाने के बाद हमने दुनिया बटोर ली, पर हमने परमेश्वर को नहीं वो किया। आपको परमेश्वर कितने मौके देता है। मेरे लिखा है ये सब है, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों को यहां पहुंचाएगा। मैं उसका सत्यानाश कर डालूंगा। जो तुम्हें हानि पहुंचाए, जो तुम्हारे परिश्रम के फल को हानि पहुंचाए, आज हमें सुख चैन से खाना चाहिए। आज आप कैसे देखते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि शैतान ने आपके कानों को बंद कर रखा है। ये अंतिम समय की शिक्षा है। जब मैं स्वर्ग की हूं तो मैं ये पृथ्वी में क्यों मन लगाऊं? जब मेरा घर स्वर्ग में है तो मैं क्यों इस पृथ्वी में अपने लिए घर बनाऊं? जो है हमारे पास, आप गलत नहीं लेना, बिल्कुल गलत नहीं लेना। मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर को छोड़कर अपने बारे में सोचना। बोलिए। तो प्रार्थना से नहीं होता, उपवास से भी नहीं होता है। श्राप कौन तोड़ेगा और कैसे टूटेगा? जब आप विश्वास करोगे, जब अपनी इस सारे के कारण सारे श्राप हम पर, ज्यादा नहीं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। आपको जो बाइबल में लिखा है, आपको और मुझको उसके अनुसार चलना है। आप खा नहीं पाओगे अपनी कमाई, आपको खुशी नहीं है। पैसे तो आ गए, कहां से पैसे आए? ये सब श्राप है। आप इसको पहचानो। मैं बहुत से कारण है, मैं आपको बताऊंगी। श्राप के कारण है कि ये दुष्ट आत्माओं के कारण है, ये शैतान के कारण है कि ये परमेश्वर की महिमा के कारण है। ये सब बातें आपको और मुझको, तभी लिखा व्यवस्था का जानने वाला सब बातें समझता है। हम समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यीशु पापा माफ करो, मैंने तो सोचा ही था कोई नहीं देता बिजली बिल, हम भी नहीं देंगे। फिर गए, तू क्यों नहीं देगी? एक बार एक पास्टर को, उसने ऐसी बड़ी बड़ी बातें उनको सिखा रहे थे कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं था। तो उसके बाद बच्चा, जब पापा बाहर निकले तो कह रहे, पापा आपको भी तो गलत रीति से मीटर में वो नहीं करना चाहिए, अब तो आपको भी पापों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सिखाना बहुत सरल है, उपदेश देना बहुत सरल है, परंतु मेरे प्रियो, मेरे प्रभु ने किया फिर बोला, उसने क्षमा किया। आप क्षमा करने वाले हो ना, आपके ऊपर कभी श्राप नहीं आएगा। नहीं, जैसा यीशु है, यीशु मेरे लिए धनी होकर निर्धन बना कि मैं उसके द्वारा धन। कोई अपने परिश्रम से धनी नहीं बनता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आइए हम देखें 24 वचन। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, उन लोगों के लौटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे। जब आप और मैं इन निर्देशों का पालन करते हैं ना, कहीं नहीं लिखा प्रार्थना करने से आशीष आती है। ये नहीं सोचना कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रार्थना तो प्रभु की हुजूरी में बैठना है। वो मुझे आज्ञा देता है, मुझे निर्देश देता है, मुझे जो कुछ बोलता है। मैं कैंटीन के लिए आपको बोलना चाहती हूँ, तू इनको खिला। और उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो नए लोग हैं उनको भी विश्वास, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं कैसे खिलाऊं? मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, पर बोले तू इनको खिला। बाइबल के शब्द हैं। चेलों को कहा ये भीड़ जो मेरे पीछे आ रही है ना, इनको खिलाओ। उन्होंने भी बहुत सी बातें बोली, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से करेंगे। पर परमेश्वर चेलों को सिखा रहा था, वो अपनी सामर्थ, अपनी महिमा दिखा रहा था। मेरे प्रभु ने कहा खिला, तो मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं खिलाऊंगी। हमें परमेश्वर का ये होता है, जब प्रभु हमको ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना है। उस समय में 2 लोग कनान में गए। आज तो अधर्म की दुनिया में मेरे प्रियो, आपको अगर प्रभु ने चुना है तो इन बातों पे आपको बहुत, देखो कितनी आशीषें, खड़े हो जाएंगे हम। और ये आशीषें अगर आपके जीवन में नहीं हैं तो आप श्रापित हैं। एक सी आशीष मत देखना कि रोज खा रहे हैं चिकन, रोज खा रहे हैं ये, खूब ऐसे है ना, ये आशीषें नहीं है। क्या खाने से आपको शांति है, आनंद है, आपके घर में शांति है, आपके घर में देखो यहाँ पे कितनी आशीषें हैं। चलिए मेरे साथ पढ़ें। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तेरे बीच से, चलो अन्न जल तो है पर रोग तो नहीं है, खा ही नहीं पा रहे। अन्न जल रखा है, चीनी रखा है, गेहूं रखा है, दूर दूर से ला रहे हैं, ढोर ढोर के ला रहे हैं, बीमार होते चले जा रहे हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? तुम डॉक्टरों के पीछे जा रहे, तुम्हारी लीवर खराब हो गया, तुम्हारा ये खराब हो गया, तुम्हारा वो देखिए, मैं आपको उल्हाना नहीं दे रही हूं, मैं आपको सिखा रही हूं। और चलेगा, ये मत सोचना चलेगा वैसी, पर आज आप श्राप को तोड़ सकते हो। कितने लोग चाहते हैं आशीषित होना? ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है तेरे मध्य में से रोग और बीमारी को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु को मैं पूरा करूंगा। क्या 40 वर्ष 50 वर्ष मरने का दिन है क्या? ये श्राप है, ये श्रापित है। आज आप जिंदे हो तो कहो चोर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, नाश करने वाला मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, घात करने वाला मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से चले जा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। श्रापित है वो जो काट पर लटकाया गया, और आपके पूर्वजों के श्रापों को लेकर मेरे परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा। इसलिए पौलुस ने कहा तुम मुझे बताओ, ये तुम्हें क्या तुम्हारे कार्यों से मिला, तुम्हारे अच्छे कामों से मिला क्या, ये तुम्हारे भले कामों से मिला क्या? मेरे प्रियो, ये विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की आशीष, जितने विश्वास करते हैं उनको इब्राहिम की आशीष है। आपकी नामधराई नहीं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं, आपको 10,000 की नौकरी नहीं, ओ मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सर बनाऊंगा। आपने सुना ना, आपने उसकी सुना। पवित्र आत्मा के मंदिर को जो शराब के द्वारा, सिगरेट के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा नाश करता है, व्यभिचार के द्वारा मैं उसको नाश करूंगा। ये नाश करने वाली आत्मा है। आज आपके बच्चों को आप लिपा पोती करके बैठा के रखो, खुदा तुमसे हिसाब लेगा। ये श्राप है। और देखो क्या लिखा है,
तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको मैं व्याकुल कर दूंगा। मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। अब सारे शत्रु तो हमारे मुंह पे गिरे पड़े हैं। रोग और बीमारी और निर्धनता और कर्ज और बेरोजगारी और किस्तें और रिश्ते और ये सब चीजें। परमेश्वर कहता है कोई तुम्हें ठगने नहीं पाएगा, कोई तुम्हें हानि नहीं करने पाएगा, कोई तुम्हें लूटने नहीं पाएगा। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी, हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर करेंगे। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा। तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उनसे वाचा बांधना, ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वो तुझसे तेरे विरोध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा, ये श्राप है तेरे लिए। बाइबल सबके लिए है ना, बाइबल मेरे लिए भी है ना। मैं सीखी हूँ ना, मैं सीख रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना। तुमको मेरे प्रभु ने निकाला ना मिस्र से। क्यों निकाला? अपनी व्यवस्था, अपनी विधि देने के लिए। यहाँ पर भय और आदर का मतलब किसी के ऊपर अधिकार और प्रभुता जताना नहीं है। उस प्रभु ने मेरा आदर किया, मुझे भी आदर करना है। हमारे घर में प्लम्बर, हमारे घर में ये इलेक्ट्रिशियन, ये सब आते हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग आते हैं। हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अगर एक गिलास ठंडा पानी पिला दिया, कुछ कर दिया तो क्या है? मैंने बोला ना, संबंध बनता है। क्रिश्चियनों में अधिकार और प्रभुता नहीं होती है। क्रिश्चियनों में आदर होता है, सत्कार होता है, पहुनाई होती है, नम्रता होती है, दीनता होती है। एक वृक्ष चाहे कितना भी फलों से लट जाए, वो ना ऐसे सर उठा के नहीं चलता है, वो नीचे झुकता चला जाता है। पास्टर दो बात आपसे थोड़ा से अच्छे से क्या करने लग जाता है, आपके जैसे बन जाता है, तो बोले हाँ भाई शोल्डर में हाथ रखो, कुछ भी बोले जाओ। हालांकि हम ये नहीं करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ये तुम्हारे लिए फंदा ना बन जाए। आइए अपने गुनाहों की माफी मांगे। आपको फंदे से परमेश्वर का पुत्र ही आपको बाहर निकाल सकता है। वो श्रापित हुआ आपके लिए, वो श्रापित हुआ आपके लिए। अपनी नजरों के लिए प्रार्थना करें। कैसी दृष्टि से आप देखते हैं? अपने कानों पर थोड़ा ध्यान लगाएं। क्या सुनते हैं आप? चर्च में आके क्या सुनते हैं? क्या बोलते हैं चर्च में आके आप? चर्च में आके आप क्या करते हैं? उसने मुझे धर्मी बनाया, अधर्म के कामों के लिए नहीं। उसने मुझे धर्मी बनाया धर्म के काम करने के लिए, भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए। मेरे लिए मेरा प्रभु 6 घंटा मेरे लिए लटका रहा है, और मैं अपने प्रभु के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। मैं अपने प्रभु के लिए 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकती हूँ। मैं अपने प्रभु के लिए कोई कीमत नहीं चुका सकती हूँ। मैं अपने प्रभु के लिए धूप नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने प्रभु के लिए, अरे पूरी शारीरिक सुंदरता किस बात की? आत्मा तो काली की काली है। कितना भी फेशियल करा लो चेहरे का, आत्मा का फेशियल भी तो कराओ जरा। करो, खूब करो, कोई मनाही नहीं है। पर आत्मा की फेशियल के लिए क्या करोगे? क्या जरूरी है? चेहरा की आत्मा? आत्मा शुद्ध है तो चेहरा अपने आप शुद्ध है। आत्मा मलिन है तो चेहरा भी अपने आप मलिन है। मेरे प्रियो, श्राप बाइबल कहती है। आइए गलाती की पुस्तक में हम आए 3 अध्याय में। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया।
दिखाया गया नहीं दिखाया गया? यीशु मसीह का प्रचार किया जाता नहीं किया जाता? क्रूसीकरण देखते हो नहीं देखते हो? दिखाया जाता है, क्रूस का प्रचार किया जाता है। और लिखा है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुमने यहाँ पर बहुत पैसे दिए? क्या तुमने बहुत काम किया? यहाँ पर तुमको विश्वास का समाचार सुनाया गया, तुमको क्रूस दिखाया गया, तुम्हारे आंखों के सामने क्रूस है। अगर आप क्रूस को छोड़कर, यीशु मसीह के बलिदान को छोड़कर आप अपनी धर्म, अपनी जाति, अपनी प्रार्थना, अपनी बाइबल स्टडी, अपने अच्छे काम, अच्छा दान देना, अच्छा दशवांश देना, मुझे ये बता दे कि तू दशवांश देने वाला कब बना? तू दशवांश देने वाली कब बनी? पहले तुम थे क्या? पहले तुम देने के लायक थे क्या? तुम देने के लायक थे? खुदा ने तुम्हें बनाया कि मेरे पास छूछे हाथ मत आओ। अब हम कह रहे हैं नहीं भैया, हम तो दशवांश देने के द्वारा, हम तो नियमित चर्च जाने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, लंबी लंबी प्रार्थनाओं के द्वारा, चाहे बच्चे सो जाएं, पति सो जाए, पूरा घराना फेडअप हो जाए, परिवार की वेदी को तुमने ढा दिया फालतू के बक 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 करने के द्वारा। विश्वास ढेले भर करनी है, क्रूस ढेले भर करनी है, यीशु मसीह को पहना ही नहीं है। स्वयं की धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता, अपनी प्रार्थना। वो कहता है बताओ ये कहाँ की शिक्षा है? ये कहाँ का पंथ है? ये किसने तुम्हें ऐसे सिखाया? अगर जब हम गलतियां करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि हो जाते हैं। ये बाइबल को छोड़कर चर्च में अगर आपने किसी और पंथ और किसी सिद्धांत और कोई व्यवस्था, आपने कोई गलत बातें लोगों को सिखाई, गलत प्रार्थना करना तुमने सिखाया, बोलो उपवास रहो तो हो जाएगा, प्रार्थना करो तो हो जाएगा। मैं आपसे कहती हूँ प्रार्थना प्रभु के साथ संगति है, निर्देश मिलता है, अगुवाई मिलती है, वचन हमको मिलता है। हमारा परमेश्वर हमारी भूल को हमारी आंखों के सामने लाता है, हमारी गलतियों को लाता है। हम जब बहकते हैं तो क्या ये क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, किसके पीछे जा रही है? मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं। वही बोल रहा है, मैं बताता हूँ तुमको किसके हाथ रखने से तुमको पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा तो लिखा है कि विश्वास के साथ मिलता है। तुम बताओ तुमने कितने में खरीदा अभिषेक को? तुम कितने में खरीद सकते हो आत्मा को? बताओ जरा। वचन को भी पढ़ने की सामर्थ्य अगर तुमको कहाँ से मिली? बुद्धि तुमको वचन को समझने की सामर्थ्य तुमको कहाँ से मिली? ये प्रार्थना करने की सामर्थ्य तुमको कहाँ से मिली? क्या खरीदा गया है? नहीं मेरे प्रियो, मूर्खता नहीं करना, निर्बुद्धि मत बनिए। ये निर्बुद्धिपन है। बाइबल कहती है श्रापित, श्राप से छुड़ाने के लिए तेरा वचन क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोड़ लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कौन छुड़ाएगा? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। बोलो, जब मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगा मेरा मसीह, मैंने श्रापित हुई अनाज्ञाकारिता। आदम सबसे पहले आदम, इसलिए तू श्रापित है। आदम तू भूमि को ऊंट कटारे उगाएगी भूमि। सबसे पहला श्राप आदम, और यीशु मसीह ने उस आदम के श्राप से आपको मेरे को छुड़ाया है। ये जो आशीषें आपके पास है ना, आपने नहीं कमाई है, आप कमा भी नहीं सकते। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते थे। ऊंचे उठाने की तो बात ही छोड़ दो। कभी मत जाना ये मेरा प्रभु तुम्हारे घराने के लिए श्रापित हुआ, मेरा यीशु तुम्हारे घराने के लिए निर्धन बना। आज ये धन, किस धन की बात आप करते हो मेरे प्रियो? किस धन की बात तुम कर रहे हो? ये धन अभी तुम्हारे बैंक से गायब हो जाएगा। तीमुथियुस को पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के घराने से तू कैसा व्यवहार करता है, फिर परमेश्वर आपको श्राप से क्यों छोड़? ये भी एक कारण है। ये अख़मीरी रोटी है। फसह के बाद हमको अख़मीरी रोटी खाना है। और क्या लिखा है? फसह के बलिदान के साथ तुमको कभी ऐसा व्यवहार
ऐसी झूठ बोल देते, ऐसी ठट्टों में उड़ा देते, हाँ को नहीं में बदल देते, व्यवहार नहीं। अब आप बालक नहीं हो, अब आपको दूध की आवश्यकता नहीं है, आपको अन्न की आवश्यकता है। अब तो आपको बहुत सी भेड़ों को जन्म देने वाला बनना चाहिए। मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है। परंतु आइए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके 6 वचन को देखो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो, बोलो मुझे जान लेना है, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से, बोलो विश्वास से, मैं धर्मी हूँ इसलिए मैं प्रभु की संगति में आती हूँ, फ्राइडे आती हूँ, चर्च आती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, अच्छे काम करती हूँ, भले के काम करती हूँ, मैं तो अनुग्रह करने वाली स्त्री हूँ। पूरे मुट्ठियाँ खोल खोल कर हम ये करते हैं। पर इसको भी समझना है, इसको भी समझना है। आपको भलाई किसके साथ करना है? विशेष करके अपने भाइयों के साथ। भाई कौन है? जो यीशु मसीह के द्वारा निकले हैं, खरा जीवन है। ये परमेश्वर का वचन है। विश्वास से धर्मी ठहरा। पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। अगर मैंने विश्वास किया तो मेरे से आप लोगों ने आशीष पाई, अब आपसे दूसरे लोगों को आशीष पाना है। जब मुझे मालूम है मेरा घर स्वर्ग का है तो मुझे कैसे पोशाक चाहिए? स्वर्गीय पोशाक। मुझे किस सड़कों में चलना? स्वर्गीय पोशाक। मेरे को कैसी भाषा बोलना? स्वर्गीय भाषा। क्योंकि मैं इस पृथ्वी में थोड़े दिनों की हूँ, मैं परदेसी हूँ, पर इस संसार में मैं हूँ। पर क्या मेरे को संसार की जैसे होना है? क्योंकि ये संसार मिटने वाला है, मैं तो स्वर्ग जाने वाली हूँ। मेरी तो बोली स्वर्ग की है, मेरी तो स्वभाव स्वर्ग का है, क्योंकि स्वर्गीय पिता मेरा पिता है। तो अब मैं अपने सांसारिक माँ बाप के गुणों को नहीं प्रकट करना है, मुझे यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष देने के लिए चुना है। बोलो प्रभु मुझे आशीष देने के लिए चुना है। बोलो परमेश्वर ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने मेरे श्राप उठा लिए हैं। परमेश्वर, आप काम करते हो कि परमेश्वर आपके अंदर काम करता है? परमेश्वर आपके अंदर। कौन आपके लिए काम करता है? परमेश्वर आपके लिए काम करता है। कौन आपके लिए निर्धन बना? मेरा यीशु निर्धन बना। कौन आपको कलीसिया को, कौन इंसान आपको धनी बनाएगा? कौन पास्टर आपको धनी बनाएगा? हम तो आपको विश्वास का, हमको धनी बनाने वाला परमेश्वर है। ज्यादा धनवान बनने के लिए नहीं, खुदा की आशीष है धन। धनवान नहीं, आशीष है धन। उसमें दुख नहीं है, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें व्याकुलता नहीं है, उसमें बेचैनी नहीं है, मीठी नींद है, कलह नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई हलक से निकालने वाला नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़े, अरे दुनिया भर। आप क्या इसको आशीष बोलते हो? मन का कुढ़ना, इसको आशीष है क्या? नहीं मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह आपके लिए निर्धन बना कि उसके निर्धन होने से आप धनी बन जाओ। और जब हम उसके निर्धनता से धनी बनते हैं ना, तो हम कभी घमंड नहीं करते हैं, हम कभी शान और शौकत नहीं करते हैं, हम किसी चीज का दिखावा नहीं करते हैं। वो ये धन उसके राज्य के लिए है, उसकी महिमा के लिए है, चर्च बनाने के लिए है, चर्च के मरम्मत के लिए है, चर्च के भवन को करने के लिए है, और जगह चर्च बनाने के लिए है, बाइबल बांटने के लिए है, हर चीज के लिए है। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए नहीं है। खुदा हमारे लिए नहीं देता, खुदा अपने राज्य की बढ़ती के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसे याद कीजिए। अगर आप ऐसी गलत शिक्षाओं में जाते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। ऐसी गलतियां आप निर्बुद्धि कहलाते हैं। और बाइबल कहती है इब्राहिम के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए। विश्वास करने वाले विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे मिली।
हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। आइए कहें, प्रभु सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, मेरी समझ को खोलिए प्रभु, मेरी समझ को खोलिए। ओ निर्बुद्धिपन को दूर कीजिए, मूर्खता को दूर कीजिए, गलत फहमियों को दूर कीजिए, गलत बातों को दूर कीजिए, झूठी शिक्षाओं को दूर कीजिए, ऐसे सिद्धांतों को दूर कीजिए प्रभु। ये आपका वचन मेरे हाथ में है, मैंने पढ़ाया गया, समझाया गया प्रभु, आप भी मुझे समझाएं। ओ मेरा यीशु, मेरे लिए श्रापित बना कि उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं आशीष पाऊं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए, जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।